मार्का हक में तारीखी फतह, मुल्क भर में यौम तशक्कुर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआएं। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीबात कुछ देर में होंगी। मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात भी होंगी। यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे। मरकजी तकरीब रात को पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वफाकी वज़रा, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह खान भी शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। कहा, पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी से मुल्क की सरहदों का दिफा किया। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 जंगी तैयारे गिराए। राफेल तैयारों को गिराना मोदी को क़यामत तक याद रखेगा। शाहीनों ने नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। 10 घंटे से कम वक्त में दुश्मन को मात दी। दुश्मन को पैगाम मिल गया, मैली आंख से देखा तो जमीन खींच लेंगे। 10 मई रहती दुनिया तक पाकिस्तान की कामयाबी के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोदी को जंग के बजाय फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, हम अमन के लिए तैयार हैं, आए मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म ने कामरा एयरबेस पर पाक फ़िज़ाइया के जवानों से खिताब में कहा, दुश्मन के जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, पूरी कौम को फ़ौज पाकिस्तान की बहादुरी पर बेपनाह फ़ख्र है। किसी भी जारियत का बर वक्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की क़यादत में मुहाफ़िज़ों ने साबित किया, पाकिस्तान नाकाबिल तस्ख़ीर है। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का कामरा में पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन बेस का दौरा। शहबाज शरीफ को पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन और जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म की फ्रंट लाइन एहलकारों, पायलट, इंजीनियर्स और तकनीकी अमले से बातचीत। वज़ीर आज़म ने क़ौमी दिफा के लिए एहलकारों की पेशा वराना महारत और साबित क़दमी की तारीफ़ की। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और SN इक़बाल भी मौजूद थे। कामरा आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। भारत ने सीज़ फायर तोड़ा तो पाकिस्तान फौरी और सख्त तरीन जवाब देगा। जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। एटमी सलाहियत वाले पड़ोसियों के दरमियान संगीन कशीदगी दोनों को तबाह कर देगी। दुनिया ने अब जौहरी खतरे को तस्लीम कर लिया। अमेरिका जैसा कोई भी समझदार मुल्क इस बेहूदगी को समझता है। तरजीह तनाज़ात का खात्मा है, शुरू करना नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। ट्रंप ने अब एप्पल कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स भारत में बनवाने से बाज रहने का कह दिया। बोले, एप्पल के CEO टिम कुक से कहा है कि वो भारत में प्लांट्स ना लगाएं। भारत के बजाय एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बनाएं। अमेरिका को भारत में प्रोडक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं। एप्पल की $500 अरब की सरमायाकारी भारत में डूब जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की UAE आमद। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर तारीख़ी इस्तकबाल। अमरीकी सदर का अबू धाबी की ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत ₹252.65 बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹2 सस्ता। नई कीमत ₹256.64 हो गई। मट्टी का तेल ₹5.04 सस्ता। नई कीमत ₹169.69 मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹4.68 कमी। कीमत ₹150.65 हो गई। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की अमेरिका को बगैर किसी टैरिफ दो तरफा तिजारती मुआहिदे की पेशकश। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में तजवीज़ दी गई।
पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन पर जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहिदा करना चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुताबिक शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। पेशकश अमरीकी सदर की जानिब से पाक भारत फायर बंदी का मुआहिदा करने के बाद की गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर सेनेट से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान का इलाक़ाई और आलमी अमन के मुकम्मल आज़म का यादा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की सलामती का मसला करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पाक भारत DGMOs की अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। आलमी बरादरी भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा ले, पाकिस्तान का मुतालिबा। पाकिस्तान के जोहरी असासों से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की रिवायती अस्करी सलाहियत भारत को रोकने के लिए काफ़ी है। भारत खुद साख्ता जोहरी ब्लैकमेल के जुनून में मुब्तला है। भारत पर जोर देते हैं वो अपने जोहरी असासों और तनसीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। उधर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की कि पाकिस्तान की किसी जोहरी तनसीब से ताबकारी मवाद का कोई अखराज नहीं हुआ। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की किसी जोहरी तनसीब से ताबकारी मवाद का अखराज या रसाव नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जंगनान के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। भारत को जवाब देकर पाकिस्तान ने गजा का बदला ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान का भारत और इसराइल मुखालिफ मिलियन मार्च से खिताब। कहा, भारत इसराइल इत्तेहाद तारीख का हिस्सा है। भारत ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। शुरू दिन से इसराइल की मुखालिफत की और करते रहेंगे। भारतीय मनफी तर्ज अमल से जंगबंदी जारी नहीं रहेगी, जो न सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है, पाकिस्तान को भारत के साथ कशीदगी में बड़ी अस्करी और सिफारती फतह मिली। मुज़ाकरात में मसला कश्मीर का शामिल होना बड़ी कामयाबी है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि पाकिस्तान की दिफा के लिए वो हमेशा तैयार हैं और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। एक जश्न सा समा है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और हम सब खुश हैं कि अल्लाह रब्बिल आलमीन ने हमें फतह दी। First of all, I want to congratulate each and every Pakistani on the fabulous victory against our staunch enemy, an enemy that is always bent upon hatching conspiracies against Pakistan. ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। कराची में सी व्यू तक रैली निकाली गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, भारत सिंतास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। साबित हो गया भारत कुछ भी नहीं कर सकता। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, हमारे शाहीनों ने भारत को धूल चटाई, भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। फरियाल तालपुर की कौम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का शोहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान। कौम का भारत के खिलाफ अजीम फतह मुबारक हो।
पाक अफवाज ने बिनाल मरसूस के तहत भारत को दिनदान शिकन जवाब दिया। दोस्त ममालिक ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो भी हमारी तारीखी फतह है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का काला शाह काकू में खिताब, कहा मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत सबकी अच्छी नीयत थी, नफरत की सियासत खत्म हुई, मुल्क तरक्की कर रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का आज पंजाब में यौम मारका हक कौमी और मिली जज्बे से मनाने का ऐलान। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने ईमान के फ्लोर पर मुज़ाकरात की ऑफ़र की, मैंने ऑफ़र कबूल की और कहा ये बानी और पार्टी तक पहुँचाऊँगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फिर पीका एक्ट को वापस लेने का मुतालिबा, सहाफ़ियों को मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। CPNE के वफ़द से मुलाकात में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इस वक्त कौम में इत्तफ़ाक़ राय है, पीका एक्ट से तकसीम बढ़ेगी, हुकूमत इत्तफ़ाक़ राय से कानून साजी करे।